तो डे टाइम इन द बंकर के पार्ट 2 में तुम लोग का स्वागत है। तो पिछला एपिसोड आई होप तुम लोगों ने देख लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा उन लोगों के लिए एक छोटा सा रिकैप। हमें काफी ओल्ड फैशनेड टाउन का सीन देखते हैं जहाँ पर मिलिट्री के स्ट्रक्चर्स होना, बंकर होना काफी ज्यादा आम बात थी। और उसी के अंदर हम हमारी मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम होता है सीओ। सीओ एक काफी ज्यादा समझदार और सुंदर लड़की थी, लेकिन उसको थोड़ा बुली किया जाता था जो और उसकी बुली करने वाली और कोई नहीं उसकी कजन थी। एंड जैसा उसका अकेलापन बढ़ता जाता था उसके घर वाले भी उससे नफरत करते थे। और हाँ, मैं इतना बता दूं कि उसके घर वाले मर चुके हैं, वो उसकी आंटी के यहाँ पर रहती है। एंड ऑफ कोर्स उसकी आंटी उसकी सगी बेटी से ही ज्यादा प्यार करेगी, इसलिए वो उसको बोलती है कि आज रात तो किसी और के घर पे रुक सकती है। तो वो अपना सामान बांधती है और निकल जाती है। तब उसे एक बंकर दिखता है और उस बंकर के अंदर चली जाती है, जिस बंकर के अंदर उसको एक पुराना उसका दोस्त मिलता है जिसका नाम होता है वॉनियोक। एंड वॉनियोक कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं, वॉनियोक दरअसल एक मर्डरर का बेटा है, जिस वजह से उसने बचपन में बहुत कुछ झेला है जो तुमने पिछले एपिसोड के अंदर आई होप देख ही लिया होगा। एंड उसके बाद क्या होता है चलो देखते हैं। तो अभी भी वही फ्लैशबैक चल रहा होता है जहाँ पर वॉनियोक और हीयू हक कर रहे होते हैं। देन हम नेक्स्ट देखते हैं कि वॉनियोक सो रहा था एंड वो नींद से उठ चुका है। हीयू बताती है कि वॉनियोक 3 दिन से स्कूल भी नहीं आया। एक दिन सीओ ऐसे ही रोड पे चलते हुए घर जा रही होती है पत्थर को लात मारते हुए, और वो ये भी सोच रही होती है कि आखिर वॉनियोक स्कूल आ क्यों नहीं रहा है। तभी वो जो पत्थर जिसपे वो लात मार रही थी वो जाता है वॉनियोक के साइड में और वॉनियोक के लगता है। वॉनियोक वहीं उसके गेट के बाहर वो सब चीजें मिटा रहा होता है जो वो बच्चे लोग उसके गेट के बाहर लिख के जाते हैं। और सीओ को जैसे वो देखता है भाई के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब पता नहीं कौन से वाले। और बंदा गेट को इतनी जोर से बंद करके अंदर घुसता है कि उसकी आवाज से सीओ सोचती है आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया कि ये मुझसे डर के भाग रहा है, ये काश ये मेरे से डर ना रहा हो बस। तो सीओ बाहर से पूछती है होए वॉनियोक, एक काम कर तू ये मेरा इरेजर ले ले, ये तेरी मदद करेगा इसको बाहर से अच्छे से मिटाने में। मैं तुझे इसे दे तो रही हूँ, लेकिन हाँ याद रखना कल तुझे आना है वापस स्कूल ताकि तू मुझे वापस दे सके। और उसको वो ये इरेजर दे के मतलब उस गेट के ऊपर रखे वहां से चली जाती है। वॉनियोक उस इरेजर को ग्रैब करता है और हम देखते हैं उस इरेजर पे सीओ का नाम लिखा हुआ है। एंड हाँ, उसके बाद वॉनियोक स्कूल आता भी अगले दिन, और उसी के बाद से ये दोनों काफी ज्यादा साथ रहने लगे। बहुत अच्छी मेमोरीज बनाई इन लोगों ने, यहाँ तक कि जहाँ से सीओ उस खिड़की के बाहर इसको रोज बैठा हुआ देखती थी वहां भी अकेले नहीं बैठा होता, सीओ इसके साथ बातचीत कर रही होती है वहां पर। इन लोगों ने काफी टाइम स्पेंड किया, काफी होलसम मेमोरीज बनाई। लेकिन 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 वो होता है ना कि सब कुछ वैसा नहीं चलता जैसे तुम चाहते हो, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से सीओ ने वॉनियोक को अकेला छोड़ दिया। बैक टू द प्रेजेंट हम देखते हैं जहां पर बंकर के अंदर सीओ बंद हो जाती है वॉनियोक की वजह से। मतलब वॉनियोक ने जानबूझ के नहीं किया, मतलब हाँ किया तो जानबूझ के, लेकिन उसका इंटेंशन कुछ गलत नहीं है। वॉनियोक सीओ को देखता है कि वो थोड़ी सी घबरा रही होती है, तो वो उसका नाम लेता है सीओ, मेरी बात सुन बाहर मत जा। और सीओ को वही चीज याद आती है कि कैसे उसने बचपन में उसको बोला था कि डोंट लीव। सीओ इस चीज पे हड़बड़ाते हुए पूछती है कि लेकिन क्यों। तभी उसका फोन वहां से गिर जाता है और वो जमीन पे जाके पड़ता है। वॉनियोक इसे बताता है कि स्टेयर्स के बाहर जाना तेरे लिए अभी सेफ नहीं होगा। सीओ नीचे उतरती है उसके फोन को उठाने के लिए, तो वो सोचती है कि आखिर वॉनियोक ने उसे ऐसा क्यों बोला कि बाहर डेंजरस है, वो बाहर नहीं जा सकती। आखिर बाहर ऐसा हो क्या रहा है। एक और चीज, आखिर वॉनियोक इतना ज्यादा खून में कवर क्यों है, क्या इसने। और हम देखते हैं वो ये इमेजिन कर रही होती है कि वॉनियोक ने किसी का तभी वॉनियोक सीओ के बिल्कुल पास आता है और उसके हाथ से खून की बूंदें टपक रही होती है। सीओ सोचती है क्या इसने सच में किसी और इंसान को ऐसा किया है, और अगर इसने ऐसा किया है तो मैं सोच भी नहीं सकती ये उस इंसान के साथ क्या करेगा जिसने इसको अकेला छोड़ दिया, यानी कि मैं। क्या ये मेरे साथ भी वही करने वाला है। क्या मैं इसको वापस से वैसा ट्रीट कर सकती हूँ जैसा मैं पास्ट में किया करती थी, ताकि ये वापस से शांत हो जाए। शायद उसके बाद ये इतना रिलैक्स तो हो जाएगा कि मेरी बात सुन सके, तब हो सकता है कोई चांस हो कि मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊँ। सीओ इसका हाथ पकड़ती है और पूछती है कि आखिर तेरे हाथ से खून क्यों निकल रहा है, क्या तू ठीक है, ये काफी गहरा घाव लग रहा है, तेरे पूरे कपड़ों पे खून लग गया है यार। ये बताती है कि बंकर के अंदर यूजुअली फर्स्ट एड किट होता है, तो तू एक काम कर तेरे हाथ को धो ले, मैं तेरे को फर्स्ट एड कर दूंगी। और यहाँ पर शायद हेयर ड्रायर भी है बाथरूम के अंदर, तो तू अपने क्लोथ भी सुखा सकता है और तू तेरे हेयर को भी सुखा सकता है। और वो मन में सोच भी रही होती है मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल रही। तो वो सोचती है कि यार मैं भूल गई मैं उसे पहले कैसे ट्रीट करती थी। देख वॉनियोक, मैं नहीं जानती कि आखिर तू यहाँ पर कर क्या रहा है, लेकिन हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले एक काम कर तू खुद को साफ कर ले। और वॉनियोक झटके से उसका हाथ हटा लेता है सीओ के हाथ से। तो सीओ सोचती है कि हाँ मुझे लगता है मैं जानबूझ के दिखावा कर रही थी, वो इसे पता चल गया। तो वॉनियोक इसे बताता है कि तू बाथरूम के दरवाजे के सामने खड़ी है तो थोड़ा साइड हट जाएगी। तब सीओ दरवाजे से हटती है, वॉनियोक जाता है बाथरूम के अंदर, बट वो उसे बोलता हुआ जाता है कि बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो बाहर मत जाइए, और वो बाथरूम के अंदर चला जाता है। सीओ सोचती है कि क्या बस ये इतना आसान था, तो फिर उसने मुझे बाहर जाने के लिए मना क्यों किया। खैर ये चीज मैटर नहीं करती, ये मेरा आखिरी मौका है यहाँ से बाहर जाने का। सबसे पहले मैं अपना फोन उठाती हूँ और उसके बाद यहाँ से बाहर निकल जाती हूँ, इससे पहले कि वो बाथरूम से बाहर आए। बट जैसे वो अपना फोन उठाने जाती है वो देखती है उसका फोन वहाँ पर है ही नहीं। वो बोलती है कि
कि मुझे पता है मेरा फोन यहीं पर गिरा था। तब उसे बाथरूम के अंदर से पानी की आवाज आती है कि वो अपना मुंह धो रहा है इस टाइप से। वॉन्योक इसे बाथरूम के अंदर से आवाज देता है कि सीओ, बट सीओ कुछ जवाब नहीं देती, तो वो दोबारा से बोलता है सीओ। एंड हाँ, यहाँ पर सीओ थोड़ी डर रही होती है। वॉन्योक अंदर से बोलता है अगर तूने मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं विदाउट क्लोथ ही बाहर आ जाऊंगा। विदाउट क्लोथ से उसका मतलब पूरा नहीं, बस इतना हाफ जितना वो दिख रहा है। तुम लोग साले ठरकी लोग हो तुम। सीओ सोचती है कि क्या क्या ये मजाक कर रहा है और सिर्फ ये चेक करने के लिए विदाउट कपड़े के बाहर आ जाएगा। और वो जो स्प्लैश हुआ था इसका मतलब उसने मेरा फोन कहीं पानी में तो नहीं फेंक दिया। तो इसी वजह से सीओ को बोलना पड़ता है कि हाँ मैं बाहर ही हूँ। तो वॉन्योक इससे बोलता है अच्छा तो फिर ठीक है, काम कर मेरे रूम के अंदर जा और वहाँ से मुझे एक टॉवल ला के दे। सीओ बोलती है ठीक है मैं ला के देती हूँ। बट वो यहाँ से भागने का ट्राई करती है। वो ऊपर जाती है और उस बंकर के हैंडल को बहुत टाइटली पकड़ के उसे खोलने का ट्राई करती है, लेकिन कुछ होता नहीं है। वो पहले की तरह ही टाइट बंद होता है। इसी वजह से वो सोचती है कि क्या मैं अभी भी नहीं खोल पा रही, आखिर क्या हुआ इस बंकर को, आखिर ये खुल क्यों नहीं रहा। तभी हम देखते हैं कि वॉन्योक बाहर आ चुका है विदाउट शर्ट। सीओ की नजर वॉन्योक पे पड़ती है। वॉन्योक इससे बोलता है ये इससे थोड़ा ज्यादा जल्दी नहीं होता कि तुम मुझे टॉवल ला के दे देती। और वॉन्योक की ऐसी बॉडी देख के सीओ थोड़ा ब्लश कर रही है। और हाँ, उसने मुंह भी छुपा लिया कि क्या ये बिना कपड़ों के बाहर आ गया, भाई कैसा लड़का है ये। अब मैं क्या करूं, मैं तो हिल भी नहीं सकती। तभी वॉन्योक इसके जस्ट पीछे आता है और बंकर के गेट का हैंडल पकड़ता है और वो भी इसे खोलने का ट्राई करता है और बोलता है लगता है ये फंस चुका है। सीओ सोचती है आखिर ये इतनी जल्दी ऊपर कैसे आया। वो सीओ को ग्रैब करता है बिल्कुल उसके सर के पीछे से एंड पूछता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि ऊपर जाना डेंजरस होगा। सीओ बिल्कुल एक पालतू जानवर की तरह नीचे लेटी होती है और वो इससे बोलती है मैं सिर्फ। तभी उसकी गर्दन पे वॉन्योक के बाल से पानी की बूंद टपकती है। तो वो इससे बोलती तुझे एक टॉवल की जरूरत है। वॉन्योक इसकी बात पे एग्री करता है हाँ तू सही कह रही है, और वो यहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम अगले चैप्टर का सीन देखते हैं जहाँ पर वॉन्योक के हाथ में ब्लड लगा हुआ है और उसके आगे कुछ पड़ा हुआ है और उस चीज को सीओ नोटिस कर लेती है कि उसने किसी को मारा है। सीओ सोचती है मैंने उस दिन वो होते हुए देख लिया था, तो इसी वजह से तो इसने मुझे यहाँ पर ट्रैप नहीं किया, या फिर इसलिए क्योंकि मैंने इसको अकेला छोड़ दिया था उस चीज के बाद। हो सकता है ये उस चीज का रिवेंज ले रहा हूँ मुझे यहाँ पर बंद करके, और अब तो मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकती बिकॉज बंकर का गेट बंद हो चुका है। सीओ वॉन्योक को आवाज देते हुए बोलती है वॉन्योक मुझे ऐसा लगता है तू इस बंकर के बारे में काफी कुछ जानता है, तू इस बंकर के अंदर कब से है। तो वॉन्योक बताता है ऑलमोस्ट 1 साल से। तो वो सोचती है मतलब इसको पता होगा कि इसको खोला कैसे जाता है, बट मैं उसके मुंह से ये उगलवाऊं कैसे। उसके बाद हम देखते हैं ये दोनों बंकर के अंदर कहीं जा रहे होते हैं और वॉन्योक इससे पूछता है कि तुझे मेरी हर जगह पीछे करने की जरूरत नहीं है। तो सीओ बताती है कि देख मैं यहाँ कभी आई नहीं, तो मुझे यहाँ थोड़ा डर लग रहा है, इसलिए मैं तेरे पीछे पीछे चल रही हूँ। सीओ यहाँ पर सोच रही होती है कि मेरे लिए सबसे बढ़िया यही होगा कि मैं जैसे पहले बिहेव करती थी मैं वैसे ही बिहेव करूँ, मुझे इसे भरोसा दिलाना पड़ेगा ताकि ये मेरे लिए उस हैच को ओपन कर दे। तब सीओ की नजर पड़ती है एक दरवाजे के ऊपर जो कि दरवाजा बंद होता है और ये उसे वॉन्योक बताता है। सीओ सोचती है आखिर इस दरवाजे का कलर इतना डिफरेंट क्यों है, क्या यहाँ पर कुछ है। वॉन्योक एक स्विच ऑन करता है और एक कमरे के अंदर जाता है और हम देखते हैं ये एक इन्फार्मरी होती है। अगर तुम लोग को नहीं पता कि इन्फार्मरी क्या होती है, तो इन्फार्मरी एक तरह से एक क्लिनिक बोल सकते हो जो बंकर के अंदर बनाई जाती है, जहाँ पर इंजर्ड लोगों को हील या फिर ट्रीट किया जाता है। वॉन्योक वहाँ पर एक स्ट्रेचर पे बैठता है, एक बैंडेज लेके खुद के हाथ को बैंडेज कर रहा होता है। सीओ सोचती है मेरे पास यही मौका है, तो वो वॉन्योक के साइड में बैठती है और थोड़ी हिचकिचा रही होती है उससे बात करने के लिए, बट वो जैसे तैसे अपनी बात को स्टार्ट करती है और पूछती है कि क्या ये दर्द हो रहा है। वॉन्योक थोड़ा सस्पिशियस होकर उसकी तरफ देख रहा होता है, बट सीओ आगे बोलती है ये काफी बुरा लग रहा है, मुझे इसके सामने ऐसा एक्ट करना पड़ेगा कि मैं उसके लिए काफी ज्यादा वरीड हूँ, ये पहले भी काम किया था, आई होप अभी भी काम करें। तो सीओ से पूछती है आखिर क्या हुआ तेरे हाथ को। देख अगर तू मुझे नहीं बताना चाहता तो कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं है। सीओ सोचती है मुझे सब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा। देख अपने खुद के हाथ से अपने दूसरे हाथ को बैंडेज करना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, ला मैं तेरी हेल्प कर देती हूँ। वॉन्योक इसकी तरफ देखता है और बोलता है ना कोई बात नहीं मैं कर लूंगा, तू खुद भी खून में हो जाएगी। सीओ इससे बोलती है चल अगर तू ऐसा सोचता है तो कोई बात नहीं। और वो ये भी सोचती है कि वॉन्योक काफी ज्यादा सेंसिटिव हो चुका है ब्लड को लेके। सीओ बोलते है ये बैंडेज काफी ज्यादा लंबी है, रुक मैं कैंची लेती हूँ इसे काटने के लिए। और वो जैसे ही कैंची लेने के लिए नीचे झुकती है उसको कुछ फील होता है, वो देखती है कि वॉन्योक ने उसका पैर पकड़ लिया। और भाई तुम देख सकते हो वॉन्योक का हाथ और सीओ के पैर में कितना ज्यादा डिफरेंस है। बट हाँ वॉन्योक के यहाँ इंटेंशंस गलत नहीं है, वो बंदा कुछ गलत नहीं कर रहा। वो देखता है कि सीओ के पैर के नीचे कांच चुभा हुआ है और सीओ सोचती है क्या मेरे पैर के नीचे कांच चुभा हुआ है। वॉन्योक बोलता है तू बिल्कुल सीधी रही हो, ठीक है थोड़ा सा खून निकलेगा लेकिन मैं इसे बाहर निकाल दूंगा। और वो ऐसा करता भी है, उस कांच के टुकड़े को सीओ के पैर से बाहर निकाल देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके जहाँ पर कांच लगा था उस जगह पर बैंडेज भी लगा देता है। और इस चीज से सीओ थोड़ा ब्लश करती है
एंड वॉन्योक काफी कोल्ड वे में उसको देख रहा होता है। सीओ बोलते हैं मैं सोने जा रही हूँ और हाँ मैं पहले जाऊंगी कमरे में। सीओ काउच पे आकर लेट जाती है और वो देखती है कि वॉन्योक भी उसके लेफ्ट हैंड साइड वाले काउच पर सो रहा होता है। सीओ सोचती है क्या ये जाग रहा है और वो उसकी तरफ नोटिस करते हुए वही चीजें इमेजिन कर रही होती है और वो उसकी तरफ देखकर वही चीजें सोच रही होती है जो वॉन्योक ने उसके साथ की, यानी कि उसके पैर पे बैंडेज लगाना, उसकी इतनी केयर करना। सीओ पहले तो कुछ गलत सोच रही थी बट उसको पता चल जाता है कि वॉन्योक बुरा इंसान नहीं है। पहले तो मैं काफी ज्यादा टेंस लग रही थी लेकिन अब क्योंकि मैं ऐसा लेटी हुई हूँ तो मुझे नींद आ रही है, चलो मुझे सो ही जाना चाहिए। और ये बोल के वो सो जाती है और जैसे ही सीओ सोती है वॉन्योक उसके जस्ट आगे खड़ा होता है। वॉन्योक इसको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट और थोड़ा सा केयर के लुक में देख रहा होता है और सिर्फ इतना ही नहीं, वॉन्योक इसके काउच के जस्ट नीचे लेट जाता है और वो इसकी तरफ ही देख रहा होता है। सीओ का हाथ काउच से थोड़ा नीचे की तरफ झूल रहा होता है तो वो उसका हाथ पकड़ता है और उसकी फिंगर से खेलने लग जाता है। वैसे ये चीज मैंने भी की है, मैं बताऊंगा नहीं। वॉन्योक इससे बोलता है तू बिल्कुल वैसी है सीओ। उसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट होता है जहाँ पर हम वॉन्योक के इमेजिनेशन बोल सकते हो या फिर उसका पास्ट बोल सकते हो, उसको देख रहे होते हैं। जो वॉन्योक को बोलता है वॉन्योक तू बिल्कुल अपने बाप की तरह है, जैसे ही तू बड़ा होगा तू अपने बाप के जैसा बन जाएगा। और इसी चीज से वॉन्योक की पीटीएसडी ट्रिगर होती है और खुद का गला दबा रहा होता है बट उसको होश आ जाता है कि वो गलत कर रहा है और हम देखते हैं कि वॉन्योक के पॉकेट के अंदर एक नाइफ भी है। वॉन्योक उठता है, सीओ की तरफ देखता है और सीओ अभी भी सो रही होती है। भाई तो सीओ बहुत क्यूट लग रही है एंड वॉन्योक को भी शायद सीओ क्यूट लगती है। वॉन्योक यहाँ से थोड़ा उठता है और वो देखता है उसके बैग की तरफ और उसके बैग पे उसका गलती से हाथ लग जाता है जिसके अंदर से कुछ सामान गिर जाते हैं और उस सामान में से उसकी नजर पड़ती है इस चीज पे और पता नहीं वॉन्योक इससे एंग्री हुआ या फिर क्या हुआ बट बंदा अच्छा खुश तो नहीं लग रहा है इस चीज से। उसके बाद हम सीओ जहाँ रहती है मतलब उसकी आंटी के घर, वहाँ का सीन देखते हैं जहाँ पे उसकी कजन सोने का ट्राई करती है बट वो सो नहीं पा रही। वो उठती है, अपना चश्मा लगाती है और बाहर देखती है जहाँ पर सीओ और वॉन्योक बैठे रहते थे। फिर हम पास्ट का टाइम देखते हैं जहाँ पर सीओ की आंटी बैग प्रिपेयर कर रही होती है सीओ के लिए क्योंकि उसे एक रात किसी और के घर जाके सोना था जैसा कि उसकी आंटी ने उसे बोला था। तो इसकी आंटी इसकी बेटी से बोल रही होती है कि अब तो वो उसकी दोस्त के घर सोने जा रही है ना, तो अब तू इतना हार्ड क्यों हो रही है। तो जीवन बताती है क्या उसने बोला कि वो उसके किसी दोस्त के घर जाने वाली है, और अगर ऐसा नहीं है तो आप पहले से पैकिंग क्यों कर रहे हो बिना उसके पूछे। यहाँ तक कि उसने अभी तक ये भी नहीं बोला कि वो जाएगी या फिर नहीं। तो इसकी मम्मी इससे बोलती है कि तूने ही तो बोला वो अपने किसी दोस्त के घर जा सकती है आज रात के सोने के लिए। मैं जाती हूँ, मेरे को एक काम करना है, मेरे को उसके लिए थोड़े फ्रूट्स पैक करने हैं। तब जीवन बोलती है मुझे ऐसा लगता है शायद तुम्हें भी खुशी हो रही है उसके जाने से। तो वो थोड़ा सोचती है, पहले मेरे को लग रहा था कि उसकी आंटी ने उसके बैग में रखा है बट अब मुझे पता चला वो किसने रखा है। मुझे लगता है ये उसको कभी नहीं जाने देती अगर उसे पता होता कि वो वॉन्योक के घर जा रही है। तब ये सोचती है अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तो बहुत बुरी फंसूंगी। उसको हमारे घर के अंदर कुछ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था तो मैंने इसलिए उसे वॉन्योक के घर जाने को बोला। वो उसको कॉल करने का ट्राई करती है, बस उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। तब ये घर के बाहर जाती है और सोचती है आखिर उसका फोन बंद क्यों आ रहा है, काफी सस्पिशियस है। एंड हाँ, इसके दिमाग में वो ख्याल आने स्टार्ट हो गए। बैक टू द बंकर हम देखते हैं सीओ उठ जाती है सो के और वो सोच रही होती है कि क्या सुबह हो गई। तब वो देखती है उसके सामने वॉन्योक नहीं है तो वो सोचती है आखिर ये गया कहाँ पर। वो हैच की तरफ देखती है लेकिन वो भी बंद होता है। उसे खोलने का भी ट्राई करती है बट वो नहीं खुलता, मतलब वो स्टक है, यानी वो बाहर तो नहीं गया। सीओ पूरे बंकर के अंदर जगह जगह छान मारती है और उसका नाम पुकार रही होती है कि वॉन्योक आखिर तू कहाँ पर है। हम देखते हैं सीओ काफी ज्यादा ट्राई करती है, वो हर एक कमरे की तरफ दौड़ती है, हर एक कमरे का गेट खोलती है बट उसको वॉन्योक कहीं भी नहीं मिलता और वो सोचती है आखिर ये गया कहाँ। एंड इसी के साथ ये पार्ट भी खत्म होता है। देखो ये स्टोरी धीरे धीरे इंटरेस्टिंग होती जा रही है, थोड़ी रोमांस टाइप की स्टोरी है, थोड़ी सी मिस्ट्री टाइप की भी। अगर तुमको ये पार्ट भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। लाइक एम में रख रहा हूँ इस बार 72 लाइक्स का। आई होप तुम लोग लाइक एम कंप्लीट करा दोगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। सायोनारा। और हाँ, ये रहा इसका पिछला पार्ट और ये रही जीजू कानो रुकोनिन की प्लेलिस्ट, जाके देख सकते हो।